मैडम मेरा तो वज़न ही नहीं बढ़ रहा है। प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए हैं पर अभी तक तो मेरा वज़न ही नहीं बढ़ा। पता नहीं क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है तो उससे क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। या फिर दूसरा सवाल हो सकता है, मैडम मेरा इतना वज़न बढ़ गया है, अब पता नहीं मेरा कम कैसे होगा, नुकसान तो नहीं होगा। मैंने सुना है ज़्यादा वज़न होता है तो प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर। तो अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए ही है। गर्भावस्था के अंदर कितना वज़न बढ़ना चाहिए, कितने वज़न को बढ़ने को हम नॉर्मल काउंट करते हैं, कितने को एबनॉर्मल, कितनी बच्चे की ग्रोथ आपके वज़न के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका वज़न पहले से कम है तो कितना बढ़ना चाहिए, नॉर्मल है तो कितना, और अगर आप ओवरवेट हैं तो प्रेगनेंसी में आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए, और आपका आइडियल वेट गेन हो उसके लिए आप क्या करें, इन्हीं सब के बारे में आपके आज सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। देखिए, ओपीडी में बहुत कॉमन सवाल होता है कि वज़न नहीं बढ़ रहा है तो वज़न बढ़ता कितना है। एक नॉर्मल वेट गेन हम किसको कहते हैं? नॉर्मल वेट गेन या फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, दोनों ही हो सकते हैं। नॉर्मल वेट गेन गर्भावस्था के अंदर प्रेगनेंसी में एवरेज किसी भी महिला का जो वज़न होता है वो 12 से 16 किलो पूरे 9 महीने में जाकर बढ़ता है। जी हाँ, 12 to 16 kgs। इसमें शुरू के 3 महीने में 2-4 किलो बढ़ता है और लास्ट वाले महीनों में हर महीने 1-1 किलो बढ़ता जाता है। यानी कि शुरू में थोड़ा कम बढ़ता है और लास्ट के मंथ्स में जो ये वेट गेन होता है वो ज़्यादा होता है। उसमें भी कुछ महिलाओं को तो शुरू के अंदर काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह चल रही होती है, नौजिया वॉमिटिंग होता है। तो कुछ महिलाएं, 20% महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिनको कि शुरू में 3 महीने में नौजिया वॉमिटिंग यानी कि जी घबराना, उल्टी की शिकायत काफ़ी रह रही होती है, जिसके कारण कि उनका वज़न शुरू के 3 महीने बढ़ता ही नहीं है या फिर बल्कि 1-2 किलो कम हो जाता है। वो महिलाएं काफ़ी चिंतित रहती हैं कि कैसे बच्चे का वज़न बढ़ेगा। लेकिन आप उस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। यूजुअली बच्चे लेटर मंथ्स में पिकअप कर जाते हैं, यानी कि बच्चे के वेट पे फ़र्क नहीं आता। अगर आपके शुरू के 3 महीने बहुत गेन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, शुरू के 3 महीने आपको जी घबराना, उल्टी की शिकायत हो सकती है। 3 महीने जैसे ही निकलते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम यूजुअली थोड़ी कम हो जाती है और आपका वेट बढ़ने लग जाता है। वैसे भी बच्चे का वज़न 3 महीने के अंत तक जाते जाते भी 100 ग्राम जितना ही होता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चे का वेट में प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो नॉर्मली 2-4 किलो बढ़ जाता है। अगर आइडियल वेट गेन किसे कहते हैं? अगर आपका एवरेज वेट है, यानी कि आपका BMI नॉर्मल है, आप ना ज़्यादा मोटी हैं ना ज़्यादा पतली हैं, तो गर्भावस्था में आप 12 से 16 किलो का गेन नॉर्मल मानिए। अगर आप पहले से पतली हैं तो आपको 14 to 20 kg वेट गेन करना चाहिए। जी हाँ, 14 से 20 किलो वेट गेन आपके लिए आइडियल कहलाएगा। अगर आप पहले से ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो आपको थोड़ा कम गेन करना। तो आप 7 से 11 किलो का टारगेट लेके चलिए कि आपका वज़न इतना बढ़ना चाहिए, वो आपके लिए बिल्कुल आइडियल रहेगा। अब ये वज़न बढ़ता है तो कहाँ जाता है? अगर मैं ये बात करूं कि पूरे ये जो, जैसे अगर मैं बात करूं कि 12-14 किलो वज़न बढ़ गया तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? बच्चा तो इतना वेट का तो बच्चा होता नहीं है, तो जाता कहाँ है ये सारा वेट? तो देखिए, कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आपको डिवाइड करके बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ जाता है ये वज़न जो आपने गेन किया है। 3-3.5 किलो का ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए बच्चे का वज़न होता है, तो 3-3.5 किलो गए बच्चे के वेट के अंदर। 1-1.5 किलो का होता है आपका प्लेसेंटा। जी हाँ, जिससे कि बच्चा माँ से कनेक्टेड है, प्लेसेंटा 1-1.5 किलो का वज़न उसका रहता है। बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसका भी आप लगभग 1-1.5 kg वेट मान लीजिए, 1-1.5 इतना लगभग बच्चे के चारों तरफ वाला पानी का वज़न होता है। जब आप प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस ग्रो करता है, यानी कि बच्चेदानी का भी वज़न बढ़ता है, वह भी साइज़ के अंदर बड़ी हो जाती है। तो 1-2 किलो वो बच्चेदानी का जो साइज़ बढ़ता है, 1.5-2 किलो उसके अंदर वज़न चला जाता है। नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, तो उनके अंदर भी 1-1.5 किलो का एक्स्ट्रा वेट चला जाता है। आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण भी 1.5-2 किलो वज़न उसके कारण बढ़ जाता है। पूरी बॉडी के अंदर भी फैट जमा होता है ताकि आप अच्छे से जब डिलीवरी हो उसके बाद ब्रेस्ट फीड करा पाएँ। उसके अंदर भी वज़न आपका लगभग 2.5-3 से 4 किलो तक का भी आपका पूरे जो बॉडी के अंदर फैट होता है जो बढ़ता है उसके अंदर वज़न बढ़ जाता है। अब ये तो हुआ कि कितना कितना वज़न कहाँ जाता है। अब महिलाओं को कॉमनली ये सवाल होता है कि क्या करें जिससे उनका आइडियल वेट गेन हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, यानी कि
प्रॉपर वेट गेन हो, कम हो तो उनको चिंता हो जाती है कि बच्चे का गेन कैसे होगा, और ज़्यादा हो तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो आइडियल वेट गेन आपका कैसे हो, उसके लिए 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखिए। पहली चीज़, आप एक साथ खाना नहीं खाइए, यानी कि जैसे आप पहले खा रही थी मेजर मील्स 2 या 3, ऐसा नहीं कीजिए। दिन में 5 से 6 स्मॉल मील्स दीजिए, हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहिए। तो उससे आपका कैलोरी इनटेक बिल्कुल ऑप्टिमम चलता है। एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। पावर पैक फ्रूट्स, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को पूरा करता है, कैलोरी, फैट और प्रोटीन भी आपको देता है। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स रेगुलर बेसिस पे आपकी डाइट के अंदर जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स का यूज़ नहीं कीजिए। प्रेगनेंसी में ना बहुत से बार लोग टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसके कारण बहुत जंक फूड का इंटेक बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ वगैरह बहुत लेने लग जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इंटेक बहुत बढ़ा देते हैं, जूसेस पैक टेट्रा पैक्स बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मॉकटेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए। बल्कि अगर आपको मीठा खाना है तो होल फ्रूट्स लेने की कोशिश कीजिए। जूसेस की जगह फ्रूट्स पे डिपेंड करना एक ज़्यादा बेटर चीज़ होती है। अनटिल अनलेस आपका वेट कम है, आपको ज़्यादा गेन करना है तो डेफिनेटली जूसेस पीजिए, आपके लिए फ्रूट जूसेस अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, मॉकटेल्स वगैरह बहुत रिकमेंड नहीं करूँगी मैं। आप जूसेस, अगर वेट कम है तो जूसेस लीजिए, लेकिन अगर ऑप्टिमम वेट है या ज़्यादा की साइड में है तो होल फ्रूट इज़ अ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू जूसेस। उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं लीजिए, बहुत ज़्यादा घी, चिकनाई, तलाई, पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, ब्रेड, मैदा, ये सब थोड़ा कम की साइड में लीजिए। उसके कंपैरिजन में अंकुरित मूंग है, मोठ है, दाल का चिल्डा है, बेसन का चिल्डा है, पनीर है, ये चीज़ें ज़्यादा लीजिए। ये चीज़ें आपको हेल्दी साइड में आपका वेट गेन करेंगी, ये आपको प्रोटीन देगा, सिर्फ प्योर कार्ब्स नहीं देता रहेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी आएगी और आप भी ऑप्टिमम वेट गेन करेंगी, ना तो ज़्यादा करेंगी ना कम करेंगी। तो डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक आप ज़्यादा रखें, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप बहुत कम वेट गेन करेंगी तो क्या प्रॉब्लम रहेगी, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे की ग्रोथ कम हो, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपके अंदर बीपी ज़्यादा बढ़ने की शिकायत आ सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स बढ़ने की शिकायत आ सकती है। बहुत ज़्यादा मैक्रोसोमिक बच्चा हो तो फिर डिलीवरी भी नहीं होती, 4 किलो से ऊपर का बच्चा होगा तो डिलीवरी भी नहीं होगी, मीन्स सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ में अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्टिलबर्थ होने की भी जो संभावना होती है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। जी हाँ, तो आपको ऑप्टिमम वेट गेन करना है, आपको ना ज़्यादा वेट गेन करना है ना कम वेट गेन करना है। डेली वॉक ज़रूर करें, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस भी करेंगी तो अच्छा रहेगा, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में भी हेल्प करेगा और आपके बॉडी के आइडियल वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। ये जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होती है, इनका फ़ायदा ये होता है कि उसमें आज से आपकी मसल बिल्डअप होती है। आप नॉर्मल, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ती है, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद जो बैकएक वगैरह होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है अगर आप पहले से एंटीनेटल एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं। तो वॉक और एंटीनेटल एक्सरसाइजेस पे भी स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए, तो आपका वज़न जो है वो एक ऑप्टिमम वेट गेन होगा। बाकी अगर आपको प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर से हमारे चैनल पे वीडियोस दे सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या टिप्स रहती हैं, डिलीवरी के लिए क्या खाना पीना चाहिए, क्या खाने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, इन सभी वीडियोस आपको डिटेल में मिलेंगे हमारे चैनल पे। डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।